पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो हम स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं दैट इज पेपर सेलुलोज का बना हुआ, और इसका जो गवर्निंग प्रिंसिपल कहें या फिर हम कहें कि इट कम्स अंडर, ये जो क्लासिफिकेशन की हमने क्रोमेटोग्राफी की, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। देर आर 3 वेज किस तरीके से हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करा सकते हैं। 3 तरीके हैं, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग एंड रेडियल और सर्कुलर। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से हमने पेपर को अरेंज किया है, किस तरीके से हमने सेपरेशन कराई है। जैसा जैसा कि यहाँ पर ये असेंडिंग, यहाँ पे जो एक बेस लाइन ली जाती है पेपर पे, और उसमें उसके ऊपर एक मिक्सचर का स्पॉट है हमारे पास, और उसको सेपरेट कराया जाता है। ये जो मोबाइल फेज है वो अपवर्ड मूव करेगा, एक असेंडिंग पैटर्न आएगा हमारे पास। ये असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी है जिसका दिखाया गया है। और नाउ आई एम शोइंग यू एन असेंबली फॉर द कैरिंग आउट डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। कैसे हम डिसेंडिंग वे में पैटर्न लेते हैं। उसमें एक एंटी साइफोन रॉड होता है, और ऊपर की तरफ ये देखें हमारे पास जो सब्सटेंस है उसके थ्री फोर स्पॉट्स हमने मिक्सचर्स के लगाए हैं, और ये अपर साइड पे हमारे पास सॉल्वेंट है, और ये सॉल्वेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेशनरी फेज में कैपिलरी एक्शन की मदद से जो है वो मूव करता है, और सेपरेशन होना शुरू हो जाती है, और जो पैटर्न होगा वो डिसेंडिंग वे में आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है रेडियल क्रोमेटोग्राफी या सर्कुलर। इसमें जो पेपर है उसमें सेंटर में स्पॉट लगाया जाता है, और सर्कल्स में सेपरेशन होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी कलर मिक्सचर था हमारे पास, और वो हमने उसको प्राइमरी कलर्स में सेपरेट आउट कराया है, तो कलर राउंड में जो है ना वो सेपरेशन होगी। इस तरह से पैटर्न्स आएंगे एक डिफरेंट कलर के। ठीक है, ये हो गया सर्कुलर। अब ये क्रोमेटोग्राफी, वंस द पेपर इज ड्राइड एंड द पैटर्न, देखें जी हमने पेपर के ऊपर कोई मिक्सचर प्लेस किया था और उसके कंपोनेंट्स में हमने उसकी सेपरेशन करा ली, तो ये जो सेपरेशन हुई है यहाँ पर, और जो पैटर्न हमें ऑब्टेन हुआ है पेपर के ऊपर, उसको हम कहते हैं वो क्रोमेटोग्राम है हमारा। ठीक है, जैसे कि ये अगर ट्रैवल करे और येलो और रेड स्पॉट लग जाए हमारे पास और एक पेपर पैटर्न आ जाए, दैट इज क्रोमेटोग्राम। अब हमारे पास पेपर पे पैटर्न आ चुका है, और हमने आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से सेपरेशन कौन से कंपोनेंट्स में सेपरेशन हुई है। अगर तो वो कोई कलर्ड मिक्सचर था, तो कलर्ड मिक्सचर के कलर्ड कंपोनेंट्स हमें नेकेड आई से विजिबल हैं, हम उसको मार्क कर सकते हैं पेंसिल से कि जी इस तरह से सेपरेशन हुई है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई ऐसे कंपोनेंट्स, कोई मिक्सचर था जिसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कलरलेस हैं, वो विजिबल नहीं है आपको नेकेड आई से, तो कौन सी टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूट जो कंपोनेंट है उसमें। या तो आप कोई फिजिकल टेक्निक लगाएंगे या कोई केमिकल मेथड लगाएंगे, जैसा कि समटाइम हम अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करते हैं। कोई ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट में आपको नजर आ जाते हैं, तो आप अल्ट्रावायलेट लाइट यूज कर सकते हैं। सेकेंडली आप कुछ सोल्यूशंस यूज करते हैं जिनका स्प्रे किया जाता है जब क्रोमेटोग्राम के ऊपर, तो वो रिएक्ट करके कंपोनेंट से एक कलर्ड पैटर्न आपको दे देते हैं। जैसे कि निन हाइड्रोजन सोल्यूशन है, हम यूज करते हैं अमाइनो एसिड्स के, जो अमाइनो एसिड, अगर हमारा एक मिक्सचर था दैट कंटेन अमाइनो एसिड प्रोटीनेशियस था, और उसके कंपोनेंट्स की सेपरेशन हमने करनी है, तो हम निन हाइड्रोजन सोल्यूशन यूज कर लेंगे। निन हाइड्रोजन का सोल्यूशन इट्स वेरी मच फेमिलियर, अगर आप लोग जानते हो कि फोरेंसिक साइंसेज में जब हम अपने किसी के भी जो है वो फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है एट क्राइम सीन, तो हम निन हाइड्रोजन सोल्यूशन ही यूज करते हैं। तो दैट सेम सोल्यूशन इज बीइंग यूज्ड, सॉल्वेंट इज बीइंग यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। अगर हमारे पास क्रोमेटोग्राम पे जो सॉल्यूट जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट आउट हुए हैं और वो एक विजिबल पैटर्न नहीं दे रहे हैं, तो हमने डिफरेंट फिजिकल और केमिकल टेक्निक्स यूज करनी है, और वो हो सकती हैं आइदर यूज ऑफ सर्टेन केमिकल लाइक निन हाइड्रोजन, और कोई अल्ट्रावायलेट लाइट वगैरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर क्या है? रिटार्डेशन फैक्टर इट इज अ रेशो, ठीक है, RF वैल्यू भी इसको बोलते हैं। ये रेशो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सब्सटेंस और डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। देखिए हमारे पास एक मोबाइल फेज है जो कि कैपिलरी एक्शन से मूव करी है इन द स्टेशनरी फेज, तो हम देखते हैं कि मोबाइल फेज भी एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और उसी के साथ साथ हमारे कंपोनेंट्स भी ट्रैवल करते हैं स्टेशनरी फेज में। तो हम दोनों का एक रेशो ले लेते हैं दैट हाउ मच डिस्टेंस इज बीइंग ट्रैवल्ड बाय द मोबाइल फेज एंड हाउ मच डिस्टेंस इज बीइंग ट्रैवल्ड बाय द सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, ये एक हमें एक देता है वैल्यू, एक दे देता है जिससे हमें उसकी रिलेटिव अफिनिटी का भी अंदाजा हो जाता है। RF वैल्यू देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट था जो कि एलिमेंट जैसे कि हम मोबाइल फेज को बोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा, और दिस इज द लाइन विच शोज कि हमारा मोबाइल फेज जो है ना इस एक्सटेंट तक मूव किया है, और जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो उनके भी मार्क्स आपको पता चलिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि बेस लाइन के बाद, ये बेस लाइन है हमारे पास, बेस लाइन
ठीक है ना, इसको बी से लिख देती हूँ, बेस लाइन है। और बेस लाइन से कोई 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है जो कि ट्रेवल किया है मोबाइल फेज ने, और ये जो रेड कंपोनेंट है इसने कोई 7 सेंटीमीटर का किया है। तो जैसा कि पीछे हमने फॉर्मूला देखा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। सो इधर हम जब करेंगे, आई सेड 7 डिवाइडेड बाय 10, तो आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं कि कितनी आरएफ वैल्यू हमारे पास आती है। इट्स स्मॉल, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बता दी। अब कहते हैं कि क्रोमेटोग्राफी का यूजेस क्या है आम जिंदगी में भी, और डिफरेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस जब हम करते हैं तो डिफरेंट कंपोनेंट्स की सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और इवन आइसोलेशन के लिए भी हम ये प्रोडक्ट क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसेस है उसको यूज करते हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग यानी कि पोल्यूटेंट्स वगैरह की हवा में या पानी में जब मिकदार का अंदाजा करना होता है तब भी क्रोमेटोग्राफी, लेकिन उसके लिए क्रोमेटोग्राफी की स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स यूज करते हैं जिसमें HPLC वगैरह आ जाती है। अब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस, जो क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेशंस हैं उनमें भी क्रोमेटोग्राफी के को हम यूज करते हैं। अब है डिटर्मिनिंग द अल्कोहल लेवल इन ब्लड, पेशेंट्स ब्लड, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ द सैंपल, डिटर्मिनेशन ऑफ द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड, यानी कि हम जब किसी भी कंपोनेंट किसी देखें फूड की क्वालिटी, फॉर एग्जांपल वी नो दैट सर्टेन न्यूट्रिएंट्स शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, आपके जो भी फूड मटेरियल्स हैं, फूड मील्स हैं, उसका पार्ट होना चाहिए। तो हाउ मच मटेरियल, हाउ मच द मील कंटेन, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड ऑल दिस थिंग, इन सब चीजों की, इन कंपोनेंट्स की सेपरेशन के लिए और उनकी आइडेंटिफिकेशन और इवन आइसोलेशन के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर यूज कर सकते हैं।